नागपुर मेट्रो के उद्घाटन समारोह से खुद को अलग रख सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान। मोदी के मंच पर हरियाणा के सीएम हुड्डा की हुटिंग से नाराजगी। 21 अगस्त को है नागपुर मेट्रो का उद्घाटन। आज तक से बोले पृथ्वीराज चौहान, समारोह का न्योता मिला है लेकिन जाने का फैसला अभी नहीं लिया। हुड्डा की हुटिंग पर बोले पृथ्वीराज चौहान, सोलापुर में मेरे साथ भी हुई थी ऐसी घटना। मेरे भाषण के दौरान कुछ लोग मोदी के नारे लगा रहे थे। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर गडकरी पर पृथ्वीराज चौहान का निशाना। का पुणे की जगह नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को तरजीह दे रहे हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने सीएम के आरोपों को किया खारिज। कहा, रेल प्रोजेक्ट की देरी के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिम्मेदार। सेंसर बोर्ड में घूसखोरी के खुलासे से खलबली। 2014 में रिलीज सभी फिल्मों के सर्टिफिकेट की होगी जांच। सेंसर बोर्ड के सीईओ को सेशंस कोर्ट ने 3 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। फिल्में पास करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान, योजना आयोग को खत्म किए जाने के खिलाफ ट्विटर पर लिखा, देश को चुकानी होगी इसकी कीमत। पृथ्वीराज चौहान ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि आर्थिक मामलों को खुली अर्थव्यवस्था के हवाले करना खतरनाक। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को उम्मीदवारों के लाले। उम्मीदवारों के इंटरव्यू के दिन कांग्रेस मुख्यालय में खाली पड़ी रही कुर्सियां। प्लानिंग कमीशन खत्म करने के प्रधानमंत्री के फैसले के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कहा, नई सरकार के नए फैसलों को समझने की जरूरत है। केंद्र के पाकिस्तान से बातचीत खत्म करने के फैसले को उद्धव ने सही करार दिया। कहा, पाकिस्तान दोस्ती के लायक नहीं, पाकिस्तान से सख्ती से निपटा जाए। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र के बयान का उद्धव ठाकरे ने किया समर्थन। कहा, यह अलग से बताने की जरूरत नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। महाराष्ट्र बीजेपी का दावा, महायुति की सरकार बनी तो 6 महीने में खत्म कर देंगे लोड शेडिंग। छह बच्चों के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी पाई गई 2 बहनों रेणुका शिंदे और सीमा गावित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। दोनों को मिली है फांसी की सजा। दोषी बहनों के वकील के मुताबिक राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका को ठुकराने में 8 साल से ज्यादा का वक्त लगाया। देरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई मामलों में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला है। बॉम्बे हाईकोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई बुधवार को करेगी। अगर हाईकोर्ट इनकी याचिका को ठुकरा देती है तो आजाद भारत में फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाली पहली महिला होगी। कुर्ला में भाभा अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया। इंजेक्शन से बिगड़ी 27 महिलाओं की हालत। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 70 साल के बुजुर्ग ने लगाई छलांग। बुजुर्ग का नाम लाल सिंह राजपूत। ड्राइवर के साथ कार से बांद्रा सी लिंक आए थे बुजुर्ग लाल सिंह। गाड़ी से उतरकर समुद्र में लगाई छलांग। बांद्रा में बाइक पर सवार महिला से छेड़खानी और लूटपाट, सभी आरोपी गिरफ्तार। हसन अली की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए रांची सुप्रीम कोर्ट। 2011 से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद है हसन अली। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय को भी जारी किया नोटिस। खराब सेहत का हवाला देकर हसन अली ने मांगी है जमानत।
सेंसेक्स 30 अंकों की बढ़त के साथ 26,420 अंक पर बंद। दिन का कारोबार में सेंसेक्स ने 26,530 के स्तर को भी छुआ। दिन बदलते हैं तो साया भी साथ छोड़ देता है। कभी दफ्तर में बहुत भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब हालत यह है कि कांग्रेस ने टिकट बांटने के लिए, उम्मीदवारों के चयन के लिए आज बैठक बुलाई तो कुर्सियां खाली पड़ी थी। अगर आगाज से अंत का आभास हो जाता है तो ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी को परेशान करने वाली हैं। टिकट बंटवारे के दिन कांग्रेस के महाराष्ट्र के मुख्यालय तिलक भवन में कुर्सियां खाली पड़ी थी, जबकि 2009 में टिकटों के लिए कार्यकर्ताओं में मारामारी की नौबत आ गई थी। इसी जमाने में कांग्रेस के टिकट का मतलब होता था जीत का 100% भरोसा, और इसलिए टिकट बंटवारे के पहले कांग्रेस का ये तिलक भवन का मैदान कार्यकर्ताओं से खचाखच भर जाता था। लेकिन इस बार आलम कुछ और है। आधे से ज्यादा खाली पड़ा हुआ ये मैदान बहुत कुछ बयां कर जाता है। यही नहीं, टिकट के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे उम्मीदवार भी पार्टी से काफी नाराज लगे। कांग्रेस से लोग निराश है ना, लोगों को उम्मीद नहीं चुन के आने की, सरकार आएगी नहीं तो टिकट लेके क्या फायदा है, लोग बर्बाद हो जाएंगे ना। जो यहाँ पर उम्मीद कम है। अब शाम लग रही है कांग्रेस की, कब सुबह होगी तो पता नहीं। चुनाव में आते तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए महिला चाहिए, मगर महिला तुम लोग खुर्ची के लिए क्यों नहीं महिला देते तुम लोग। हालांकि टिकटों के लिए मिली ठंडी प्रतिक्रिया पर पार्टी ने सफाई देने की कोशिश की। इसके पहले जो इंटरव्यू होते थे उसमें हम कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करते थे, उम्मीदवार के साथ साथ। लेकिन इस वक्त की संख्या देखकर हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि 2000 लोगों से बातचीत करना और कार्यकर्ताओं से बातचीत करना संभव नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ उम्मीदवारों से बातचीत करना शुरू किया है। कांग्रेस महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर रही है। पहले चरण में कांग्रेस कोटे की 174 सीटों के लिए इंटरव्यू होंगे। अगर एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं हो पाता है तो बाकी की सीटों पर भी इंटरव्यू किए जाएंगे। पर मंगलवार को मिली प्रतिक्रिया से इतना साफ है कि नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह गायब है। लोकसभा चुनाव जैसा हाल विधानसभा में न हो, इसके लिए कांग्रेस थिंक टैंक को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।